इस वक्त हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पे? किस तरह से देखते हैं इस गिरफ्तारी को? ये अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं है, ये भारत राष्ट्र में हज़ारों साल की सभ्यता, सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद, इन मुद्दों को उठाने वाली ताकतों, जो इसके ख़िलाफ़ ताकतें जो पिछले 70 सालों से सत्ता पे थीं, व्यवस्था पे थीं, आज इस देश में अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है वो उन तमाम ताकतें जो पूरे देश के अंदर इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, उनको डराने धमकाने के लिए कि जो भी इस राष्ट्र में इन मुद्दों पे बात करेगा उनको हम सत्ता का दुरुपयोग करके समाप्त कर देंगे। लिहाजा पत्रकारिता पे तो हमला है, ये तो उन लोगों को जो आज एक्टिव जर्नलिज्म में हैं, चैनल के मालिक हैं, उनकी राइवलरी हो सकती है, उनका आपस में झगड़ा हो सकता है, लेकिन आज नहीं कल उनके साथ भी ये होगा। एक दूसरा यह मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता के नाम पर जिस तरीके से शिवसेना ने अर्नब को टारगेट बनाया है, उसके पीछे कारण यही है और कोई दूसरा कारण नहीं है कि हज़ारों साल की सोई हुई सभ्यता के लोग अब जागृत हो रहे हैं, अब सवाल पूछ रहे हैं, अब कुरान के बारे में पूछ रहे हैं, अब इस्लाम के बारे में पूछ रहे हैं, अब इस्लाम क्या करता है, मज़हब क्या है, आतंकवाद क्या है, इन सब चीज़ों की चीज़ें चल रही हैं ना, तो इन चीज़ों पे न पूछा जाए। झूठा सेकुलरिज्म, एक तरफा सेकुलरिज्म, इस देश की संस्कृति को गाली देना, इस देश के संविधान का सेलेक्टिव इस्तेमाल करना, ये जब तक चल रहा था ठीक है। अब लोग तर्कों से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन की वजह से आज हर आदमी को सच्चाई पता है, तो लोग झुठला नहीं पा रहे। इसलिए वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, वो JNU में हो, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लोग हो जो BA पास 1 के कोर्स में पढ़ा रहे थे, रामानुजम की किताब पढ़ा रहे थे कि सीता मैया रावण की छींक से पैदा हुई और लक्ष्मण के सीता से नाजायज़, तो ये चीज़ों को तोड़ने वाले आज लोग, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे कॉलेज के लोग जगह जगह आ रहे हैं, उससे घबराई हुई ताकतें हैं। और शिवसेना के साथ में जो उनके पार्टनर हैं, उन्हें कौन नहीं जानता कि 1993 में NN वोरा कमीशन में किसके अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, कौन कौन नेता हैं। हम कहते हैं 1993 की NN वोरा की कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिक कर दें, और इस सरकार को कौन चला रहे हैं? वो नवाब मलिक जिसने ये बयान दिया कि हम अर्नब गोस्वामी को ऐसा कर देंगे कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो, इनको जेल में बंद करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि एक सरकार और एक पुलिस की तरीके से वहाँ की सरकार नहीं बिहेव कर रही है। ये सरकार जो है एक तरीके से माफिया डॉन की तरह कर रही है, और वो तमाम सारे लोग हैं उनको ऐसे ही सताया जाएगा, ऐसे ही फंसाया जाएगा। और आज जो लोग शांत हैं, वो कल ज़रूर उनके ऊपर भी बात होगी, तब देश में उनके लिए कौन निकलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्नब गोस्वामी को निजी तौर पे जानता हूँ। यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का 4 बार जब सेक्रेटरी जनरल था तब उनकी मेंबरशिप मेरे दौर में हुई। लेकिन सवाल अर्नब गोस्वामी नहीं है। अगर इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ऐसा क्या हुआ है 2014 के बाद से कि इस देश के अंदर हर छोटी बड़ा झगड़ा जो है वो देश को तोड़ने वाली ताकतों के हाथ में और देश को जोड़ने वाली ताकतों के बीच में है। ये पिछले 100 साल से एक नैरेटिव इस देश में चल रहा था। इस देश में एक तरफा सेकुलरिज्म है, इस देश में एक तरफा राष्ट्रवाद की बात होती है, इस देश में एक तरफा देशद्रोह की बात होती है, इस देश में आतंक का आज तक किसी को मजहब नहीं पता।